बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के चंद बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो रिपोर्ट हुआ करेंगे इन द डेज़ टू कम। 96 पे 23, 96/23 उनमें से एक केस है कोर कमांडर हमला केस 9 मई, जिसमें सैकड़ों लोग पकड़े गए, सैकड़ों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और जिनकी बार बार शनाख्त परेड के लिए टाइम की एक्सटेंशन होती रही। आज उस केस में बहुत सारे लोगों ने ज़मानतें अप्लाई की हुई थी, कुछ ख़वातीन हज़रात की ज़मानतें हो गई हैं, कुछ की रिजेक्ट हो गई हैं। डिटेल्स क्या हैं इस सारे केस की, वो मैं इस वीलॉग में आपके सामने रख देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री पॉइंट कि आज एटीसी के अंदर मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा सख्ती थी। वकला हज़रात को भी अपने कार्ड चेक करवा के वकालत वाले कार्ड दैट दे आर लॉयर्स प्रूव करके फिर उसके बाद अंदर इधर इजाज़त थी। बहुत कम सहाफ़ी थे, बहुत ही कम सहाफ़ी थे जिनको आज इजाज़त मिली अंदर जाने की, या जो कि अपनी पर्सनल पीआर यूज़ करते हुए अंदर चले गए। शदीद सख्ती थी, बहुत ज़्यादा सख्ती थी आज। उसके बाद जी जो मुल्ज़िमान थे उनकी फ़ैमिलीज़ की मुलाकात करवाना भी आज एक बहुत बड़ा अज़ाब बना हुआ था। एडवोकेट आतिफ़ हाशमी साहब हैं हमारे दोस्त, उन्होंने सनम जावेद साहिबा से मुलाकात की तो उन्हें सनम साहिबा ने कंप्लेंट किया कि जी मेरी वालिदा से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, आई वांट टू मीट हर, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद ये वकील थे, ये अपना कार्ड लेकर गए हैं, जो वहाँ पर पुलिस का अमला था, खातून पुलिस अफसर या जो एहलकार वहाँ खड़ी थी, ये उनके पास गए हैं कि जी आप लवाकिन की मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी अभी बहुत सख्ती है, आप बाद में आइएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। और उसके बाद कोई चौथी या तीसरी या चौथी अटैम्प्ट में जाकर सनम जावेद साहिबा की अपनी वालिदा के साथ मुलाकात हुई है। तो ये हालांकि पहले रूटीन में होता है कि आप जाते हो, वकुला साथ जाते हैं और अपने लवाकिन से मुल्ज़िमान की मुलाकात करवा दी जाती है। बट आज कोई शदीद ही सख्ती थी, आज कोई इंतहा की सख्ती थी, कोई अलग से पैरामीटर्स आज सेट किए गए थे। मुझे बताया गया कि आज पुलिस एहलकार सिविल में बहुत ज़्यादा थे। यूनिफॉर्म में तो होते ही होते हैं जितने होते हैं एटीसी के अंदर, लेकिन सिविल में भी पुलिस एहलकार आज बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद मुलाकात में भी एक अजाब के बाद, सनम के एक प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया कि क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही, तो उसके बाद उनकी वालिदा से उनकी मुलाकात करवाई गई। मलिक परवेज़ साहब एक एडवोकेट हैं, वो भी काफ़ी वोकल होते हैं इस तरह के सारे मामलात में। एनीवेज़, तो एक वहाँ पर एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज एटीसी में पेश आया कि वहाँ पर कोई वकील साहब थे, वो फुटेज बनाना चाह रहे थे मुल्ज़िमान की। और बाकी सारे लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पर इजाज़त है कि आप कमरा अदालत के बाहर तक फुटेज बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नहीं है इजाज़त कि जनाब यहाँ पर आप फुटेज नहीं बना सकती। और एक कोई वकील साहब थे, वो फुटेज बना रहे थे, तो उनका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो अबर गुल साहबा जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया था। और पुलिस के साथ कोई गर्मा गर्मी भी वकला हज़रात की आज। और उसके बाद वो जो मोबाइल फ़ोन है वो अबर गुल साहबा ने कॉन्फिस्केट किया और उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने वापस कर दिया। एनीवेज़, अब वापस आते हैं जी केस के ऊपर। नाज़रीन, इसमें 96/23 में थोड़ी मिसकंसेप्शन हुई इन द बिगिनिंग। हमारे जो दोस्त वकील हैं उस्मान मलिक साहब, उनके एसोसिएट्स को थोड़ी सी गलतफहमी हुई और वही हमने आगे रिपोर्ट भी किया कि जी आलिया हमज़ा और सनम जावेद और खदीजा शाह साहब वगैरह की ज़मानत हो गई है। उसमें हुआ क्या है मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूँ। और उस्मान मलिक इज़ वेरी एबल लॉयर, बड़े काबिल वकला में से हैं, वो भी 96/23 में पेश हो रहे हैं काफ़ी सारे लोगों की जानिब से। काफ़ी मुल्ज़िमान के वो वकील हैं और रेगुलर एटीसी में पेश हो रहे हैं। जिस दिन से ये सारा वाक़या हुआ है उसके बाद जब से केसेस लगे हैं, बेल्स और ये जो बहुत सारे वकला और भी हैं, राना मुदस्सिर साहब हैं, एडवोकेट सलमान साहब हैं, बहुत सारे वकला हैं जो मुख्तलिफ साइलिन की जानिब से पेश हो रहे हैं। और ये तमाम वकला बड़ी मेहनत कर रहे हैं। राना मुदस्सिर साहब के पास तो साहब यास्मीन राशिद साहब वाला केस है, काफ़ी सारे इस तरह के केसेस हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बिफोर इट के मैं डिटेल्स की जानिब आऊँ, इसमें एक चीज़ मुझे बताई गई कि मोहम्मद असगर साहब हैं जो यास्मीन राशिद साहबा वाली सीट से उधर दाता साहब वाली सीट पे सूबाई सीट के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। उनके साहबजादे के मुताबिक उनकी बेल हो गई है, वो कमरा अदालत में मौजूद थे कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है। लिस्ट में नाम नहीं उनका आया। अब पता नहीं उनको छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा, वो मुझे नहीं पता। अब आ जाते हैं आगे जिन लोगों की बेल हुई है, मैं कुछ के नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ख़वातीन के स्पेशली लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द ख़वातीन। मरियम मज़ारी साहिबा की बेल हो गई है। सबूही नाम साहिबा, मेरी मुलाकात हुई इनसे इसी एटीसी के अंदर, बख्शी खाने के अंदर, एजेड खातून है, उनकी भी फाइनली जान छूट गई, उनकी ज़मानत हो गई है। हुमा सईद साहिबा की ज़मानत हो गई है। मुमताज़ बीबी की ज़मानत, ज़ौजा मोहम्मद हुसैन, इनकी ज़मानत हो गई है। हुमा सफदर साहिबा की, या महा सफदर साहिबा हैं, सॉरी महा सफदर साहिबा हैं, उनकी ज़मानत हो गई है। खदीजा साहिबा की ज़मानत हो गई है। साजिदा बीबी की ज़मानत हो गई है। शुमाइला सत्तार साहिबा की ज़मानत हो गई है। खालिदा हमीद साहिबा की ज़मानत हो गई है। मारिया ख़ान साहिबा की ज़मानत हो गई है। आलिया साहिबा की ज़मानत हो गई है। फ़रा निसार साहिबा की ज़मानत हो गई है। सानिया साजिद साहिबा की ज़मानत हो गई, साहिबा की ज़मानत हो गई है। फ़रद फ़ारूक बीबी की ज़मानत हो गई है। फ़ायज़ा अज़मत साहिबा की ज़मानत हो गई है। आयशा मसूद साहिबा की ज़मानत हो गई है।
अब ये आलिया बीबी जो है ना, ये आलिया हमज़ा नहीं है, ये और आलिया है कोई, और यही गलतफहमी हमको भी हुई। जो पहली लिस्ट आई थी वो हाथ से लिखी हुई, एक वकील साहब ने लिस्ट लिख कर वो पब्लिश हुई थी, तो आलिया हमज़ा साहिबा नहीं है, ये आलिया बीबी हैं। खदीजा शाह साहिबा नहीं है, ये खदीजा नदीम ज़ौजा नदीम शहजाद साहब हैं। सो खदीजा शाह साहिबा की भी ज़मानत नहीं हुई। अच्छा, आज खदीजा शाह साहिबा की 2 मुकदमात में ज़मानत खारिज हुई है। एक एजाज़ चौधरी साहब, और उस केस में ये तमाम लोग भी नॉमिनेट किए गए हैं पुलिस की जानिब से। ये है अस्करी टावर वाला केस, उसमें भी इनकी ज़मानत खारिज हुई है। और 96/23 ये जो है कोर कमांडर हाउस वाला केस, उसमें भी इनकी ज़मानत खारिज हुई है। मैं वजूहात अब मेन आपको सनम जावेद साहिबा, और ये जो इनकी ज़मानत खारिज हुई है, ये अदम पैरवी की वजह से हुई है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अदम पैरवी की इन्होंने क्यों की, इन्होंने क्यों नहीं ये पैरवी की। तो जनाब ATC का कुछ स्मार्ट लोग जो हैं वो चांस लेते हैं कि जब आपको पता चल जाए कि हीट बहुत है केस में, अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप पे ज़मानतें खारिज हो जानी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सक्यूज़ मी बहुत सारे लोग जो हैं वो पैरवी छोड़ देते हैं, ताकि इसी जज के सामने, इसी अदालत के सामने दोबारा से बेल फाइल की जा सके। एक चांस लेते हैं लोग, और ये चांस कभी कभी एक्सक्यूज़ मी और ये चांस जो है ये कभी कभार लोगों का ठीक भी साबित हो जाता है। लेकिन इसको अभी तक के लिए बेल डिसमिस्ड या बेल डिनाइड जो है वही कंसिडर किया जाएगा। अब आगे आ जाइए तो आगे आ जाता है आलिया हमज़ा साहिबा वाला केस और खदीजा शाह साहिबा वाले केस के इनकी बेल क्यों डिनाई की गई है, इनकी बेल क्यों खारिज कर दी गई है, ज़मानतें इनकी। बल्कि आलिया खदीजा शाह साहिबा की तो 2 केसेस में और आलिया हमज़ा साहिबा की 1 केस के अंदर ज़मानत क्यों उड़ा दी गई है, क्यों ज़मानत नहीं मिली जबकि इतनी बाकी सारी ख़वातीन को मिल गई है। तो जनाब ये इतलात हैं कि इनकी ज़मानत इसलिए उड़ा दी गई है, ये वजह दी गई है कि प्रोसिक्यूशन को है कि ये इन्फ्लुएंशियल ख़वातीन हैं, ये बाअसर ख़वातीन हैं दोनों, तो ये टेम्पर कर सकती हैं बहुत सारे एविडेंस को, शवाहिद को ख़राब कर सकती हैं। तो इनको ज़मानत अगर दी गई तो केस कमज़ोर होगा और शवाहिद जो हैं वो इनको टेम्परिंग की जा सकती है, लिहाजा और इन दोनों ख़वातीन को ज़मानत नहीं दी जा सकती, इनको ज़मानत ना दी जाए। ये वजह देकर खदीजा शाह साहिबा को और आलिया हमज़ा साहिबा की ज़मानत उड़ा दी गई है। 2 हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। आलिया हमज़ा साहिबा इस टाइम शदीद बीमार हैं। आज जिन लोगों ने मुलाकात की है मुझे उन्होंने भी बताया है कि शी इज़ इल, बहुत बीमार हैं, बहुत डाउन हैं। और फिर मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इंसान है, इंसान होते हुए भी आपको एक चीज़ का एहसास होना चाहिए, ईद चंद दिन में आ रही है। ये सारी माएँ हैं, इनकी औलादें हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, सो उनका डाउन होना, परेशान होना बड़ा जस्टिफाइड है। और आज जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे बताया, जिन वकला की मुलाकात हुई है, जो लोगों की मुलाकात हुई है, कि आज ये ख़वातीन थोड़ी टूटी टूटी सी, थोड़ी परेशान दिखाई दी हैं कि ईद आ रही है, हम अपने बच्चों के पास जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। ये सवाल फ़ैसला आने से पहले ये लोग पूछ रहे थे अपने अपने वकला से। खदीजा शाह साहिबा के बारे में मुझे बताया गया कि वो पीछे बख्शी खाने में बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी और बड़ी कंपोज्ड खामोश बैठी हुई थी। वो भी ऑब्वियसली शी इज़ अ मदर टू, तो वो भी उनके माइंड में भी आज यही चल रहा होगा कि ईद इज़ अप्रोचिंग, तो पता नहीं ये ईद मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। बहरहाल दिस इज़ व्हाट हैपेंड। बाकी ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी 17 के करीब मर्द हज़रात हैं, 16 के करीब ख़वातीन हैं जिनकी ज़मानतें आज हो गई हैं, और 3-4 जो ये हाई प्रोफाइल केसेस थे जो मीडिया पे बहुत हाईलाइटेड थे, इनकी ज़मानतें नहीं हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।